पंडित फकीर नमस्ते वीरेंद्र सत्य बाबू, जय हो, कल्याण हो आपका सर। आपका स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि मातृभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि में आप आए हुए हैं। थोड़ा दृश्य दिखाइए मेरे श्रोताओं को। यहाँ जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, पेड़ पौधे सभी खुशहाल हैं। यहाँ पानी भी है, यहाँ झरने भी हैं, यहाँ शांति भी है, यहाँ ज्ञान भी है, क्योंकि मूर्ख यहाँ नहीं है। संत महापुरुष यहाँ, साधु यहाँ रहते। चलिए सर, आपके प्रश्न का मैं अभी व्याख्या करने जा रहा हूँ। बताइए आपके प्रश्न क्या है। साधो मन का मान त्यागो, क्या मतलब है उसका व्याख्यान दीजिए। देखिए, ये हमारे गुरु नानक जी का एक बहुत ही ज्ञान का एक मंत्र है, एक पद है, जिसे मैं आपको समझा रहा हूँ और हम लोग सुनते भी हैं, क्योंकि हम खुद उनके रास्ते पर चलना चाहते हैं। साधो मन का मान त्यागो। साधु मीन्स अच्छे लोग, ये समझदार लोग। आप अपने अहंकार को छोड़ दो। क्या करो? अहंकार को छोड़ दो। मान का मतलब घमंड। घमंड का स्रोत क्या है? नफरत, नाराजगी, ईर्ष्या, द्वेष, नकारात्मक विचार। तो बोलते हैं इससे अच्छा था कि तुम जानवर होते। मनुष्य कोख में पैदा लिया और काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की दीवार खड़ा कर लिया, अच्छाई को आने नहीं दिया। तो इस बुराइयों को दूर कर दो, अज्ञानता को दूर करो। मान का मतलब क्या है? अज्ञानता को दूर कर लो, दूर कर दो। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि एक एक शब्द का मैं व्याख्या करूँगा। मन का मान त्यागो। मन का मान, घमंड जो है तुम्हारे दिमाग में, जो नकारात्मक है, अज्ञानता है, उसको छोड़ दो, क्योंकि ये दुख का कारण है। अब जो सुने हैं ना, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। तो यही बता रहे हैं कि क्रोध को, लोभ को, लालच को, सारे जो मान है तुम्हारे, अज्ञानता का घनघोर अंधकार है, अपने आप को महान और शक्तिशाली रावण, दुर्योधन समझते हो, इसे विनाश होगा तुम्हारा। जैसे जेलेंस्की को ट्रम्प बोला, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर नेशन, यू आर क्रिमिनल्स, ऐसा बोला। सही बोला, क्योंकि घमंड है वो, दम नहीं है, लेकिन लड़ रहा है पुतिन से। तो यही है मान। रावण का यही था, अहंकार। तो सर, मान हम लोग तो नहीं लाएंगे भाई। अब देखिए, मेरे को लाठी बांस लेके मारने आया कल, फिर भी उसको नमस्कार करके भेज दिए, चलो भाई। तो ये है मान का मतलब, हटाओ, क्योंकि उससे तो वो भी बच गया ना, दुश्मन भी बच गया और मैं भी सुरक्षित हूँ। तो मूर्खता मत करिए। अभी भी सुबह में एक दुष्ट औरत शूर्पणखा कैसे हंगामा कर भाग गए हम लोग वहाँ से। तो बोलते भागो भागो जल्दी, इस लोगों से दूर से भाग जाओ। ये अहंकारी तुम्हारा भी विनाश करेंगे। काम, क्रोध, संगत दुर्जन की, ताते अहनिश भागो। भागो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बोलो बोलो भाई, अभी बोलिए भाई। काम, क्रोध, काम का मतलब जो आपका सेक्सुअल एनर्जी है, ये आदमी को, काम का मतलब सेक्स भाई, सेक्स। ओके। काम, क्रोध, अरे एक एक शब्द का इस्तेमाल करें। काम का मतलब सेक्स ऑटोमेटिक है, ये प्रकृति का दिया हुआ है। ये औरत को देखोगे तो मर्द का उठ जाता है, और औरत को भी लगता होगा, लेकिन शायद बोलती है कि नहीं बोलती नहीं। तो इसको कंट्रोल में रखो भाई। ये सबसे खतरनाक इमोशन है। इमोशन ऑफ सेक्स मोस्ट पावरफुल इमोशन है दुनिया का, समझे ना। ये अहंकार से भी ज्यादा खतरनाक है, सब चीज से ज्यादा खतरनाक है, समझ रहे ना। क्रोध तो जानते ही हो, दिमाग बंद हो जाता है, आदमी खतरनाक हो जाता है, शुद्ध बुद्ध सब चला जाता है। जब क्रोध मनुष्य पर छाता है, सारा विवेक मर जाता है। वो आदमी कुछ नहीं सोचता है। मार काट, दंगा फसाद तभी होता है जब मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, आदमी क्रोधी हो जाता है। संगत दुर्जन की, ये सबसे खतरनाक है भाई। जैसे सुबह में आप देखें, दूसरे दिन भी आप साक्षी है, लाठी लेके आ गया मेरे को मारने, क्योंकि कुत्ता भूखा उस पर। तो इन लोगों से भाग जाओ भाई, इन लोगों से, उसको इसके नज़दीक मत जाओ, क्योंकि नज़दीक जाओगे ना, नमस्ते बोलोगे तो सोचेगा ये कमज़ोर है, फिर मारने आएगा, फिर गाली गलौज करेगा। भागो भागो, इनसे लड़ो मत, क्योंकि ये तो सांप है साले, जहर ही है इनके पास। तो यही बता रहे हैं, भागो भागो इनको छोड़ के। किस चीज़ से भागो? काम, इसको कंट्रोल में रखो, क्रोध मत आने दो, और दुर्जन, दुष्ट, जो अहंकारी है, उसको अपने पावर का लिमिट नहीं है, उसका अपने औकात का पता नहीं है, बेलगाम का घोड़ा है, वो कुछ भी करेगा। भागो इनको छोड़ के, है ना। गुरुजी समझ रहे हैं ना? समझ रहा हूँ। तो हम लोग दोनों समझ रहे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। सुख